नमस्कार दोस्तों, विश्व रंगमंच दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे के इस शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और आज जितने भी लोग रंगमंच विधा से जुड़े हुए हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही खास दिन है। और ऐसे ही आज जो है एक्चुअली आज मुझे एक सम्मान के लिए जो है खास इस दिन पे सम्मानित किया गया है। तो ये देख सकते हैं, अभी जो है मैं जस्ट वहीं से जो है आ रहा हूँ। तो ये यहाँ पे जो है, ये आप देखिए, यहाँ पे रखा है मैंने। तो ये सारा सम्मान मुझे जो है मिला हुआ है। और इस पे ये देख सकते हैं आप, ये जो सम्मान मुझे मिला है आप देख सकते, जीवन निर्माण एजुकेशन सोसाइटी से जो है ये सम्मान पत्र मुझे यहाँ पे मिला है। तो बहुत बहुत आभारी हूँ इनका कि मुझे इस सम्मान से उन्होंने सम्मानित किया। और इस गौरव के लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आप यदि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ जो है वीडियो को भी ज़रूर लाइक और कमेंट अपना ज़रूर फीडबैक आप दीजिए। साथ ही साथ मैंने वहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा था तो बहुत सारे गाने भी वहाँ पे हुए, प्रोग्राम भी हुए। लेकिन एक जो है दारू के ऊपर बहुत ही अच्छा एक नाटक वहाँ के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने किया है, उसका आज मंचन किया। तो काफ़ी सारे गाने भी हुए, लेकिन जो है मैं उनको यूट्यूब पे डाल नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है। तो फिर मैं और म्यूजिक ऐड करूं और उसको डालूं तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मैंने वो नाटक थोड़ा सी ज़रूर जो है उसको रिकॉर्ड किया था। लेकिन वो जो है उसमें कुछ टेक्निकल एरर लाइट का आ रहा था क्योंकि मैं जिस साइड बैठा था उसके अपोजिट में लाइट थी, क्योंकि हम लोग तो मंच पे बैठे हुए थे। तो इस वजह से जो है, चाहे आप जो है उस नाटक के भावनाओं पे आप जाइए, आप बिल्कुल भी इस टेक्निकल इशू पे ना जाइए कि यार लाइट दिप दिप सी हो रही है या साफ नहीं आ रहा है। लेकिन आई होप कि अच्छा आ रहा होगा। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। आप वीडियो को आगे देखिए। नमस्कार। हम नशा मुक्ति अभियान के सदस्य हैं। हमारा उद्देश्य समाज में नशे के विरुद्ध चेतना फैलाना है। नशे की आदत मनुष्य में विकृति एवं अपराध बोध को बढ़ावा देती है। नशे की लत मनुष्य के परिवार, समाज, सभ्यता एवं संस्कृति को नष्ट कर देती है। आप लोग भली भांति जानते हैं, नशा परिवार में भुखमरी, गरीबी एवं कलेश की स्थिति पैदा कर बेबसी का जीवन जीने पर मजबूर कर देता है। पृथ्वी पर नशे करने वालों के कारण मनुष्य तो दूर, देवऋषि नारद भी व्यथित। नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण
ओह, फीस तो नहीं दे पाई बेटी मैं। बड़ी मुश्किल से मजदूरी कर लाती हूँ, उसे भी तेरा बाप छीन लेता है दारू पीने के लिए। अब मैं स्कूल नहीं जा सकती। मेरे साथ के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और मैं ऐसे ही रह जाऊंगी। फिक्र मत कर बेटी, मैं कल ही तेरी फीस जमा कर दूंगी। आज मुझे दिहाड़ी के कुछ रुपए मिले हैं, मैंने पल्लू में छुपाए हैं। ओह मेरी प्यारी मम्मी, अब मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी और मैं भी आगे बढ़ूंगी। हाँ बेटी, तुम पढ़ोगी, बड़ी बनोगी। अब जाओ कपड़े बदलो, मैं खिचड़ी बना रही हूँ, फिर खाना खाकर आराम करो। ओके मम्मी। मम्मी मम्मी हे भगवान, अब इस मोनू की क्या समस्या है? आ गया मोनू, बोल बेटा क्या बात है? मुझे रोज स्कूल में डांट पड़ रही है। मेरे पास कुछ भी जगह नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा कर रही। मोनू ऐसा नहीं बोलते बेटा, मैं आज शाम ही तेरे लिए सब कुछ लेके आऊंगी। अब खिचड़ी तैयार है, खाना खाओ और मस्त हो जाओ। दूंगा सब कुछ हो जाए। सुबह में तुम करने गई, तेरे कर्म से मेरी इज्जत मिट्टी में मिलेगी। रोज रोज शराब पी कर आते हो, घर एक टका नहीं लाते हो, जो कमाते हो दारू पे फूक के आते हो। तेरे बाप की कमाई से नहीं, अपनी कमाई से पीता हूँ। दारू पीकर मैं बिंदास जीता हूँ। तुम्हारा दिन तो नशे में कट गया, घर का सब कुछ लुटा दिया। घर चलाने को मुझे ही कुछ करना होगा। तुम जैसे नशेड़ी के भरोसे कैसे रहूं मैं? बड़ी सयानी बनकर जुबान चलाती है, मर्द के सामने से बड़बड़ाती है। छोड़ो, क्या कर रहे हो? नशे ने कई गृहस्थियां उजाड़ी, कई बच्चों के सपने छीने हैं। आपको पता है, अल्कोहल का सेवन करने से शराब मस्तिष्क में पहुंचकर दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर पर असर डालता है, जिससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होकर शरीर तंत्र को गड़बड़ा देती है, जिसके बाद शराबी कूल जुलूल हरकतें कर स्वयं को, परिवार को एवं समाज को नुकसान पहुंचाता है। शराब पीने से मनुष्य के अंदर निराशा का भाव, गुस्सा एवं आपराधिक प्रवृत्ति विकसित होती है। और तो और समाज का बुद्धिजीवी वर्ग भी कॉकटेल पार्टी करने में अपनी शान समझता है। यदि देर रहते हम संभले नहीं तो हमारी संस्कृति नष्ट होते देर नहीं। पिताजी, अब मेरी बेटी की शादी है तो मैं उसमें कॉकटेल पार्टी रख रहा हूँ, तो बताइए किन किन लोगों को बुलाना है? सुन दिनेश, पूरे जीवन भर मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, इसीलिए 85 साल की उम्र में भी स्वस्थ हूँ मैं। तुम 5 भाई बहनों की शादी बड़ी हैसियत से की है मैंने, पर कभी भी इस शुभ काम में किसी को शराब नहीं पिलाई। पिताजी, आपका समय कुछ और था और आज समय कुछ और है। हमें समय वो समाज को देखते हुए चलना होगा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, साफ साफ बोलो। पिताजी, समय वो समाज को देखते हुए मुझे अपनी बिटिया की शादी में कॉकटेल पार्टी रखनी ही होगी। भाड़ में गया तेरा समय और समाज। हे ईश्वर, इसे सद्बुद्धि दे। इसे नहीं पता कि ये शादी जैसे पवित्र कार्य को अपवित्र करने जा रहा है। पिताजी, चाहता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन आजकल समाज में एक फैशन चल पड़ा है। अगर कॉकटेल पार्टी नहीं रखूंगा तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और तेरी इस कॉकटेल पार्टी से शादी के अनुष्ठान में
जो अनिष्ट होने की संभावना है उसका क्या? वर कन्या की पूजा लक्ष्मी और नारायण के रूप में होती है। पंडित वैदिक मंत्रोच्चारण से इनके सुंदर भविष्य के इस अनुष्ठान को पूरा करता है। और तू चाहता है कि मैं इस अनुष्ठान में लोगों को मदिरा परोसूं और मदिरा परोस कर ईश्वर को रुष्ट करूं? बेटा, ऐसा मत कर। दादाजी, आप ठीक कहते हैं। पिताजी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कॉकटेल पार्टी से आपकी रेपुटेशन का क्या संबंध है। बल्कि कॉकटेल पार्टी में किसी व्यक्ति ने नशे में कुछ ऊंच नीच कर दी, तभी तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी। मैं दादाजी की बात से सहमत हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में मदिरा परोसी जाए। बेटा, जो बात मुझे बुजुर्ग होने के नाते सही लगी मैंने तुम्हें बता दी। आगे तुम्हारी मर्जी। पिताजी, आपकी वो गुड़िया की भावनाएं मैं समझ गया। चाहता तो मैं भी नहीं था, परंतु समाज में यह कुप्रथा बहुत हावी हो चुकी है। अगर मैं ऐसा नहीं रखता तो लोग बहुत कुछ सोचते। छोड़ो, जो लोग सोचे सोचने दो, जो लोग बोले बोलने दो। मैं अपनी गुड़िया की इस मांगलिक कार्य में ये मदिरापान होने नहीं दूंगा और शादी में लोगों को मदिरापान करने से रोकूंगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे अच्छे पिताजी, मुझे पता है पिताजी बेटी की बात को कभी नहीं टाल सकते। इसीलिए प्रत्येक बेटी को अपनी शादी में शराब परोसने का विरोध करना चाहिए। मेरे पिताजी की तरह आपके पिताजी भी अवश्य आपकी बात मानेंगे। देखा आपने, शादी हो या हो मुंडन या घर पर कोई अन्य धर्म कर्म का कार्य, लोग ईश्वर की डर भी भूल गए हैं और समाज में अपने दिखावे के लिए मदिरा का सेवन कर मांगलिक कार्यों को अपवित्र तो कर ही रहे हैं, साथ ही पाप के भागीदार भी बन रहे हैं। इसीलिए आप भी समय रहते दिनेश की तरह नशा मुक्ति अभियान से जुड़ें। सीमा, रोने से क्या फायदा है? मुझे भी तो देख, मेरा पति भी तो इसी नशे की फेंक में रहा। मैं भी जैसे तैसे इन बच्चों को पालती हूँ। तू भी खुद को संभाल और इन बच्चों को देख। 2 महीने से अस्पताल में इलाज करा रही थी बेचारी, अब नहीं बच पाए तो क्या कर सकते हैं? अरे दीदी, बचता कैसे? दारू पी पी कर लिवर को खराब कर दिया था इन्होंने अपना। आज इनकी इस दारू की आदत ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। अब जो होना था वो हो गया। वो वापस तो नहीं आ सकता। वो वापस तो नहीं आ सकता। अगर तुम ही बच्चों की तरह दूर जाओगे तो बच्चों का क्या होगा? शव का संस्कार को होने की तैयारी हो चुकी है, किंतु क्या? अरे यह हमारा दोस्त था। यह हमारा दोस्त था। यह हमारा दोस्त था और यह ऐसा है सीमा, इसके भाग्य में एक जीवन लिखा था। अब तुम्हें पता है, गाँव में मरने के बाद घाट पर ले जाने वाले कुछ लोग शराब की डिमांड करते हैं। मेरे पास तो 1 फूटी कौड़ी भी नहीं है। मेरे पास जो कुछ था सब कुछ इनके इलाज पे लगा दिया। ओहो, ये तो आप समझ गए। वास्तव में ऐसा कहाँ से होगा? इसलिए दारू के लिए गाँव सबको दारू के लिए पैसे मांग रहे हैं। हम तो बिना शराब के मान जाएंगे, पर कुछ लोग बिल्कुल नहीं मानने वाले। तो क्या आप सब सुनेंगे? गाँव का मंत्र है जो हमारी मदद कर सकता है, वो ब्याज पे कर्ज देता है। ठीक है, मुझे ब्याज पर पैसे दिलवा दो। शव का दाह संस्कार भी तो करना ही है। हाँ, अब यही विकल्प है। मंतु सेठ, ओ मंतु सेठ, अरे क्यों चिल्ला रहा है? सुन भाई मंतु,
इस बेचारी सीमा के पास पैसे नहीं है, इसलिए ब्याज पर कुछ पैसे देते बेचारे को। लोग बिना शराब के शव उठाने को तैयार नहीं है। अरे भाई आज का धंधा मंदा चल रहा है, उधार फंसा है, वापस ही नहीं आ रहा। अरे यार, पिछली बार गोविंदा की बाप के समय में तूने मदद की थी, इस बेचारे की मदद भी कर दे। अरे मुझे मंदिर वाला मिला होगा। ठीक है, पर मैं 1 ही महीने का उधार दे पाऊंगा। धन्यवाद, मैं जल्द ही लौटाने की कोशिश करूंगी। अरे आ जाओ, पैसों की व्यवस्था हो गई है। सभी आ जाओ, अब देर न करो। शादी विवाह में मदिरा पान, सबदा संस्कार के ले जाना हो तो मदिरा। हे ब्रह्मदेव, इन पृथ्वी वासियों को सदबुद्धि दे। मुझे यहाँ इंसानी संवेदना समाप्त होती दिख रही है। नशे ने मानव की बुद्धि का नाश कर दिया है। मैं तो अपने मार्ग पर विचरण करते हुए पृथ्वी लोक पर आ गया था, किंतु यहाँ की दुर्दशा और मनुष्यों में बढ़ते नशे और इस नशे की वजह से सीढ़ियों को घर को उजड़ते देख मेरा मन दुखी है। हे मनुष्यों, मैंने महसूस कर दिया है कि यदि तुम स्वयं नहीं संभले तो इस पृथ्वी लोक को ईश्वर भी नहीं बचा सकते। पृथ्वी पर तुम मानवों के कृत्यों, व्यवहार एवं आचरण से मैं निराश होकर ब्रह्मलोक जा रहा हूँ। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण पृथ्वी पर नशे के प्रकोप की वजह से यहाँ हो रहे अपराध एवं मानवीय संवेदनहीनता के कारण देवऋषि नारद भी व्यथित हो गए। सभी को ध्यान रहे, वैज्ञानिक हेलमुट जाइल्स के अनुसार अल्कोहल यानी शराब का सेवन करने से लीवर व मस्तिष्क के साथ साथ पेट, कफ, झिल्ली व हड्डियों तक को प्रभावित कर देती है, जिसके बाद शरीर नष्ट हो जाता है। इसीलिए स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, किंतु नशे से दूर रहें। नशा मुक्त उत्तराखंड बनाए, संस्कार युक्त उत्तराखंड बनाए। धन्यवाद। छोटे बच्चे आ गया, छोटे हैं। आइए ना, ऐसे ऐसे बात है, को जाके आप